में गिरे। अभी भी देखो ये कलरलेस है। हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू प्रैक्टिकल ऑफ टाइट्रेशन। आज हम टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मोर सॉल्ट वाला टाइट्रेशन करने वाले हैं। हमारे पास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 टाइट्रेशन करने होते हैं मेनली, एक ऑक्जेलिक एसिड के लिए और एक मोर सॉल्ट के लिए करना होता है। तो मोर सॉल्ट का हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन का मीनिंग होता है मेजरमेंट करना, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करना टाइट्रेशन कहलाता है। टाइट्रेशन को हिंदी में अनुमापन कहते हैं, माप करना है, मेजर करना है किसी चीज़ का। तो उस टाइट्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम किसी भी टाइट्रेशन में जो चीज़ मेजर कर रहे हैं वो उस टाइप का टाइट्रेशन हो जाता है। अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टेंस मेजर करेंगे, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, कंसंट्रेटोमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसे आज के प्रैक्टिकल में लास्ट में जो हमारा सॉल्व होकर के आएगा वो कंसंट्रेशन ही निकल के आने वाला है, तो वो कंसंट्रेटोमेट्रिक टाइट्रेशन होने वाला है। और वैसे क्योंकि हम वॉल्यूम भी मेजर करते हैं, इसलिए इस प्रैक्टिकल को वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या तो एम है वो क्या है, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ KMnO4। हम KMnO4 का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसको टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट मोर सॉल्ट के रिस्पेक्ट में। तो मोर सॉल्ट ले लेंगे हम और मोर सॉल्ट में KMnO4 डालेंगे और किसी चीज़ का फॉर्मूले के बेसिस पर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। इन सब के बाद सबसे पहले हमको क्या करना होता है प्रोसीजर में, फर्स्टली वी विल प्रिपेयर M/10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मेरे को अपने टाइम में लगता था कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सी बड़ी बला है, कुछ करना नहीं है, आपको चूरन लेने उसमें पानी डाल देना है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बट आपको इस तरीके का सॉल्यूशन बनाना है कि उसका कंसंट्रेशन M/10 रहे। M/10 का क्या मतलब है, M/10 का मतलब है 1/10 कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब है मोल पर लीटर, 1/10 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन रहना चाहिए सॉल्यूशन का, उसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कह रहे हैं। किसका बनाएंगे M/10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फेरस अमोनियम सल्फेट नाम से आपको लैब में डब्बे मिलते हैं, वैसे उसको मोर सॉल्ट कहते हैं। और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है। ये डबल सॉल्ट भी होते हैं। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से मिले हुए होते हैं। तो ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है या मोर सॉल्ट है। तो हम सबसे पहले M/10 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, कि हम बनाने के लिए यहाँ पर हम पहले कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि M/10 का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। M/10 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का मतलब है 1/10 मोल पर लीटर मोर सॉल्ट प्रिपेयर करना है। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आता है कि 1 लीटर में मेरे पास कितने मोल्स अवेलेबल है मोर सॉल्ट के, 1/10 मोल्स अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 1 लीटर कंटेन 1/10 मोल्स किसके, फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट के हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, बट 1/10 मोल्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट के हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे, 1/10 और 1 मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 का पहला चैप्टर, उसमें हमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में समझ में आता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतना मास होता है जितना उसका एटमिक मास, अगर एटम है तो, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। तो इस मॉलिक्यूल का मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी, और 392 सॉल्व करके आता है। आज के बाद आप डायरेक्टली याद करना प्रैक्टिकल के दौरान कि 392 ग्राम पर मोल आता है। कैसे कैलकुलेट किया है वो दिख ही रहा होगा, एटमिक मासेस के मासेस को सम कर देते हैं, जो आता है वही मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो बेसिकली 1/10 तो ये लिखा ही है, और 1 मोल का जो मास है वो कितना आ गया, 392 ग्राम। तो 1 मोल की जगह मैं ये लिख पा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट की मदद से, फर्स्ट वाली यूनिट क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली यूनिट के बेसिस पर। तो ये आ गया। अब हमने इसे 10 से डिवाइड किया, 39.2 ग्राम आ गया। 1 लीटर में कितना ग्राम है, 39.2 ग्राम। 1 लीटर का मतलब ही 1000 ml होता है। आपने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, यूनिट कन्वर्जन किया है कि 1 लीटर में, ये 1 लीटर का कैलकुलेशन चल रहा था, 1 लीटर को ही 1000 ml कहते हैं, 1000 ml कहते हैं। तो 1 लीटर में कितने हो गए, या 1000 ml में कितने ग्राम लेने पड़ेंगे मेरे को, 39.2 ग्राम। पर मैं 1000 ml का सॉल्यूशन अगर बनाऊं, 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर पानी में बनाना है, तो मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है। तो बेसिकली हमारी किसी भी इंडस्ट्री में हम सबसे बड़ा ध्यान इसी बात का रखते हैं कि हमारा मटेरियल वेस्ट ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री में आप 1 रुपये का नुकसान कर रहे हो तो पता नहीं कितने करोड़ों का
अमाउंट में चीज़ें बन रही है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको ये भी सीखना है कि आपका मटेरियल कम से कम वेस्ट हो, आपका जितना काम है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और मेरे को अभी फिलहाल किसी कंपनी में बेचने नहीं है सॉल्यूशन बना बना करके, तो मैं उसके लिए 100 ml का 1000 ml का सॉल्यूशन ना बना करके 100 ml सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर लिया। सिंपल सा तो ऐसे ही समझ ले, बाकी और भी समझ सकते थे, बट 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 100 ml। मतलब मेरे को 39.2 ग्राम लेने पड़ेंगे 1000 ml में, पानी में मैं बनाऊंगा तब जा करके। और इसमें मुझे 100 ml सॉल्यूशन बनाना होगा, तो मैंने दोनों तरफ 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने पे 0 से 0 कैंसिल, इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 3.92 बन गया होगा। ये मैथ्स की कैलकुलेशन है, सिंपल सी, समझ में आ गया होगा कि 100 ml में मेरे को कितना ग्राम लेना पड़ेगा, 3.92 ग्राम लेना पड़ेगा। किसका? मोर सॉल्ट का। मोर सॉल्ट क्या है? एक पाउडर चूरन होगा, तो मोर सॉल्ट अभी दिखाते हैं आपको। तो 3.92 ग्राम अगर मैं 100 ml में मिलाता हूँ, 100 ml पानी में मिलाता हूं, या 100 ml पानी में मैं मेकअप कर लेता हूं, मेकअप का भी मतलब मैं बताऊंगा, पर 3.92 ग्राम में मेकअप कर लेता हूं, तो मेरा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होने वाली है? m/10। और हो सकता है कि वाइवा में आपको कभी कोई इस तरीके के ही सवाल पूछ ले कि m/10, हो सकता है वो m/10 की जगह m/20 लिख ले, m/30 लिख ले, कुछ भी लिख ले, तो बस यहाँ 10 की जगह पे 20-30 चलता रहता, बस इतना ही फर्क पड़ता। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, वो भी आपको इस प्रैक्टिकल में सीखने को मिल गया होगा। प्रैक्टिकल तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 3.92 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट लेंगे और उसे पानी में मिला लेंगे। तो अभी हम उसे आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, हम वो देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिकल में हमें एक तो यही चाहिए, मोर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट। दूसरा KMnO4 का सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट H2SO4 चाहिए। ये वाटर बॉटल है, ये मत सोचना कि वाली बॉटल नहीं है तो हमारा काम से कैसे चलेगा, बीकर में पानी भर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, और ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है, ये एक बीकर है, एक फनल है। आपको ब्यूरेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना ये इम्पॉसिबल सा हो जाता, वो आपका वेइंग मशीन हो गया। तो वेइंग मशीन के बेसिस पर हम इसे करने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिकल को हम अभी आगे बढ़ जाएंगे, शिवानी माही के साथ आगे करते हैं प्रोसीजर कम। इस प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट करने वाले हैं, माही और अंशुल के साथ करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम 3.92 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट ले लेंगे वेइंग मशीन से। तो सबसे पहले वेइंग मशीन का हम यहाँ पे वो भी दिखा देते हैं आपको डेटा। अभी ये 0 पे टेयर हो रखा है, अगर ये 0 नहीं होगा तो यहाँ से टेयर कर दें। फिलहाल तो ये 0 वाली रीडिंग आ गई है। ये ऑलमोस्ट 3.92 ग्राम हो गया है, 3.91 आया पर ऑलमोस्ट 3.92 ग्राम आ गया है। अब हम इस 3.92 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को दिखाओ, 3.92 ग्राम जो हमारा ये मोर सॉल्ट बना है, अब हम इसको पोर कर देंगे किस में, एक बीकर में। और देखो यहाँ पर ये बीकर आपका मेजरिंग सिलेंडर का भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रही होंगी हमको रीडिंग्स 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। हमने आपको बताया कि 100 ml तक मेकअप करना है, तो हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे सॉल्यूशन में। इसमें 100 ml तक मेकअप कर रही है। इसमें थोड़ा सा फिर डाइल्यूट H2SO4 भी डालना है। डाइल्यूट H2SO4 की वजह मैं प्रैक्टिकल के लास्ट में बताऊंगा कि डाइल्यूट H2SO4 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि रिएक्शन उसी के बेसिस पे बैलेंस होती है। तो अब इसमें 10 ml डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। तो 10 ml के लिए हम यहाँ पे मीजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं एसिड के साथ उसे प्रेफर करना पसंद नहीं करता। ज़्यादातर हम इसी में ही इसको क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, तो मेजरिंग सिलेंडर में हमें दिख जाएगा 10 ml भर लेंगे। 10 ml डाइल्यूट H2SO4 भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे कि अराउंड 10 ml के अराउंड हम इसमें ये फिल कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसके बाद इसे 100 ml मेकअप कर लेंगे। 100 ml मेकअप करना क्या होता है, जैसे अभी हमने ये चूरन मिला करके, मतलब चूरन बोले तो क्या था हमारा, मोर सॉल्ट। तो मोर सॉल्ट का जो क्रिस्टल था वो हमने इसमें ऐड किए थे, और ये हमारा 50 ml तक हमने 50, 60, 70 भर गया। तो हम इसे पानी भरते रहेंगे, तो ये 100 ml जब हो जाएगा तो इसी को मेकअप करना कहते हैं कि 100 ml मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी के थ्रू हम इसे 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। ये 100 ml हमारा मेकअप हो चुका है। यहाँ पे एक रीडिंग दिखा देंगे स्टॉप करके, सीधे करके,
कि ऑलमोस्ट हमारी 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। इसमें देखो 100 ml का जो सॉल्यूशन बन गया है, हमारा इसका कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही कैलकुलेशन हमने करी थी। यही मोल कॉन्सेप्ट की ताकत है कि आप कितना भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये 100 ml का सॉल्यूशन बना लेंगे हम इसमें, और 100 ml का सॉल्यूशन हम बना चुके हैं। तो दूसरी साइड हम क्या कर लेंगे अंशुल के साथ कि यहाँ पर हम KMnO4 का सॉल्यूशन जो है ये हमारा, क्योंकि हमें इस मोर सॉल्ट को टाइट्रेट करना है KMnO4 के अगेंस्ट में, और एक्चुअली में हमें इसका कंसंट्रेशन पता है और हम KMnO4 का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करेंगे। तो हम फिलहाल KMnO4 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर इसमें फिल कर लेंगे रिंस करने के बाद। तो फनल की हेल्प से ये 50 ml का हमारा ब्यूरेट है, जैसे हमने ब्यूरेट स्टैंड पे लगा रखा है, तो 50 ml हम इसमें फिल कर लेंगे। यहाँ रीडिंग 50 ml का ही रहता है ये ब्यूरेट, तो 50 ml तक हम इसे फिल कर लेंगे। जब भी हम ये फिल करेंगे तो फनल हमारी उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे, बिल्कुल उस पर चिपका के मत रख देना, जैसे अभी यहाँ पे से पकड़ के ऊपर रखा हुआ है हमने, क्योंकि प्रेशर जनरेट होगा तो लिक्विड मूव ही नहीं कर पाएगा। बस 50 ml ये फिल हो चुका है। यहाँ पे रीडिंग देखनी चाहें तो आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 50 ml हमारा ये 0 है, और 0 से 50 ml तक का ब्यूरेट है, तो वो रीडिंग के बेसिस पर हम इसमें फिल कर चुके हैं। तो ये हम इसमें KMnO4 का सॉल्यूशन फिल कर दिया है। KMnO4 का सॉल्यूशन हमारे पास तो लैब में बना बनाया है, अगर नहीं बना होगा तो KMnO4 के क्रिस्टल्स आते हैं एक डब्बे में, पैकेट में, तो उसमें हमने क्या करना होता है, एक चम्मच या कितनी भी अमाउंट में आप KMnO4 लो, उसमें पानी डाल दो, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो सॉल्यूशन जो बना है वो KMnO4 का सॉल्यूशन है। हमें नहीं पता कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हमारा काम ही वही है, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 या वॉल्यूम। KMnO4 या वॉल्यूम, यहाँ पे अभी देखेंगे कि वॉल्यूम की कितनी रीडिंग आ रही है या KMnO4 की कितनी अमाउंट यूज हो रही है। कंसंट्रेशन का बेसिक मीनिंग भी अमाउंट ही होता है, तो हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो हमारा 100 ml मेकअप हो गया है, एक सेकेंड, इसमें अब देखो ये हमारा 100 ml का सॉल्यूशन है, हमें 100 ml की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम इसमें से 100 ml को 2-3 बार वैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार आपको करके दिखा देंगे कि हम यहाँ पर से इसका 10 ml लेंगे। कितना ml लेंगे? 10 ml। तो देखो, माना कि मेरे पास कोई रसना का जूस है, एक बीकर में भरा हुआ है, एक जग में भरा हुआ है, मैं अगर उसे 2 या 3 ग्लास में पलट दूँ तो टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट मतलब कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है, ये जूस जो है बना हुआ हमारा वो फेरस अमोनियम सल्फेट का या मोर सॉल्ट का, इसे मैं कितने भी बीकर में पलटता रहूँ टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन वही रहने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस मीजरिंग सिलेंडर की मदद से 10 ml इसका इस्तेमाल करेंगे, और 10 ml हम KMnO4 का ले लेंगे, मोर सॉल्ट का ले लेंगे, और फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, KMnO4 ऐड करेंगे। तो KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच एक रिएक्शन होगी, और एक टाइम पर टाइट्रेशन करते वक्त क्या होगा वो दिखाते हैं। तो फिलहाल हम इसे 10 ml इसका यूज करने वाले हैं। वॉश कर देते हैं इसको थोड़ा सा, मीजरिंग सिलेंडर को। आफ्टर दैट ये 10 ml हम इसमें फिल कर रहे हैं, आराम आराम से फिल कर लेंगे बस, ठीक है। तो ये हमारा 10 ml हमारा इसमें आ गया है मेजरिंग सिलेंडर में, ये रीडिंग यहाँ पे दिख जाती है। तो 10 ml का हमारा ये मोर सॉल्ट हमारा हो चुका है। इसमें हम फिर से 10 ml को एक कॉनिकल फ्लास्क में पोर कर लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में हम इसे भर लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर जब हम इसको शेक करेंगे तो हम ईजी वे में ये सब कर पाते हैं टाइट्रेशन करते वक्त, तो इसलिए ज़्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें इसमें 10 ml ये तो लेना ही है, और साथ ही साथ अराउंड या अबाउट 10 ml फिर से डाइल्यूट H2SO4 इसमें फिर से ऐड करेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर लेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से भी कर सकते हैं, पोर भी कर सकते हैं, ड्रॉपर कहेंगे हमारा। तो 10 ml हम इसमें ले लेंगे। टेन ml हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 भर लिया है, और 10 ml का मोर सॉल्ट लिया है। पहले भी जब हम सॉल्यूशन मोर सॉल्ट का प्रिपेयर किया था तभी भी डाइल्यूट H2SO4 डाला था, फिर डाल रहे हैं। डाइल्यूट H2SO4 की वजह लास्ट स्टेप में आपको मैं बता दूंगा कैलकुलेशन के दौरान। तो हमारा ये 10 ml का क्या भरा हुआ है हमने इसमें मोर सॉल्ट, और 10 ml के अराउंड
हमने इसमें डाइल्यूट H2SO4 फिल कर दिया है। अब हम इसे टाइट्रेट करने वाले हैं। अब हम इसको इसके नीचे रख देंगे और यहाँ पर रीडिंग देखते रहेंगे कि 1 2 3 4 जितनी भी होगी। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 ml हम इसमें पोर करेंगे, फिर इसको शेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलर चेंजिंग वाला मामला कि कलर कैसे चेंज होगा। देखो अभी इसमें ये किया तो देखो ये फिर से कलरलेस हो गया। फिर डालो, फिर 1 ml लिया, फिर से देखो ये कलरलेस ही है अभी भी, है ना। अभी फिर डाल दो 1 ml फिर, और ये जब हम डालें तो ये ध्यान रखें कि हमारा ये बिल्कुल बीच में गिरे। अभी भी देखो ये कलरलेस है। जिस पॉइंट पर ये पिंक कलर का हो जाएगा पूरा, वो वाली रीडिंग हम यहाँ से देख लेंगे। तो 1 रीडिंग हम चलते रहेंगे, 1 रीडिंग दिखा देंगे। यहाँ पर हमारा ये 1 रीडिंग कैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 0 से हमने शुरू किया था, 0 से 1 2 3 4 रीडिंग तक आ गई है। अभी भी हमारा कलर ये जो है कलरलेस है। अब जिस रीडिंग पर ये पिंक कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा और, जिस रीडिंग पर ये हमारा पिंक कलर, बस स्टॉप कर लेंगे। ये कलर हमारा चेंज हो चुका है कि ऑलमोस्ट ये पिंक सा कलर हो गया है। अब ये कलरलेस नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग हम यहाँ से नोट कर लेंगे। तो कितना वॉल्यूम लगा हमारा इसमें, यहाँ पर से रीडिंग दिखा देंगे, अबाउट 6, है ना। तो 6 वॉल्यूम हमारा यहाँ से यूज हुआ है। 6 रीडिंग वॉल्यूम, मतलब हमारा जो KMnO4 इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए जो यूज हुआ है, वो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितना आया है हमारा 6 ml। तो 6 ml यहाँ पे से आ गया, क्योंकि 50 ml का ब्यूरेट था, तो 6 ml हमारी रीडिंग आ गई। तो 6 पर ये क्या हो गया, हमारा कलर चेंज हो गया। पहले देखा था हमने जब हम इसको पोर कर रहे थे तो ये कलरलेस रह रहा था, फिर कलरलेस रह रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर जब ये बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज जहाँ पे हो जाता है उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। तो वैसे तो हमारा एक हिस्सा आ गया है। मैं बोल रहा था कि टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ KMnO4, तो वॉल्यूम तो हमारा आ गया है, लेकिन अभी हम प्रॉपर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं। उस कैलकुलेशन पार्ट को हम समझने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में। अब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस कैलकुलेशन को समझने से पहले हमको रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, या रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो रिएक्शन के बारे में पता होने के लिए कि MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe प्लस 2 8H पॉजिटिव गिव्स Mn प्लस 2 5Fe प्लस 3 प्लस 4H2। रिएक्शन तो दिखाई दे रही होगी। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 के बैलेंसिंग जहाँ करते थे, वहाँ पे भी हम इस रिएक्शन को डिस्कस करते थे। उस दिन हमें समझ नहीं आता था, बस हम बैलेंस करते थे। बट आज प्रैक्टिकली समझ में आता है कि ये रिएक्शन कहाँ होती है। तो इस वाले प्रैक्टिकल में होती है, और आपको आज के बाद ये रिएक्शन याद भी रखनी है। वाइवा में कोई कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो रिएक्शन आपको याद भी रहनी चाहिए कि कितने कितने मोल्स लगे। इस रिएक्शन के बाद मेरे को ये समझ में आता है कि 1 मोल ऑफ KMnO4 या MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड 5 मोल्स ऑफ Fe+2 का मतलब यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट से, मतलब मोर सॉल्ट से। तो 1 मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड 5 मोल ऑफ मोर सॉल्ट, इतनी रिक्वायरमेंट है। तो देखो जहाँ पे चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, वहाँ पे जैसे एसिड में मैंने बेस मिलाया और एसिड में बेस मिलाऊंगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ कलर बदल जाएगा। कलर बदलने की वजह, क्योंकि जब मैं एसिड में बेस मिला रहा था तो अब एसिड और बेस न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, सॉल्ट पूरा बन गया, और उसके बाद एक बूंद एक्स्ट्रा बेस की आई, उसकी वजह से कलर वलर में चेंज आया। फिलहाल हम एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं डिस्कस कर रहे मेनली, बट जहाँ पे कलर चेंज हो जाता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट तब आता है जनरली जहाँ पर मोल्स सेम हो जाते हैं। तो मोल्स सेम करने के लिए हमें पता है कि मोल्स पहले वाले के और दूसरे वाले के मोल्स के लिए N1 = N2 टाइप आना चाहिए न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, या एंड पॉइंट वाली कंडीशन के लिए। तो N1 हम जानते हैं, एक ही फॉर्मूला जानते हैं, M बराबर N/V होता है, और M = N/V होता है। तो N = क्या होगा, mv। तो M1V1 = M2V2। N1 मोल्स किसके हो गए हमारे लिए, KMnO4 के। N2 मोल्स किसके लिए हो गए हमारे, KMnO4 के लिए। इसलिए ये फॉर्मूला लगाया। तो 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे न्यूट्रल करना है तो एक मोल के लिए 5 मोल्स हैं, तो मुझे न्यूट्रल करने के लिए KMnO4 के मोल्स को न्यूट्रल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे 5 लिखा है। अब ये जो M1V1 है वो KMnO4 के लिए है, M2V2 जो है वो मोर सॉल्ट के लिए है। तो M1 जो KMnO4 के लिए, मेरे को यही निकालना था प्रैक्टिकल में। मेरे को KMnO4 का कंसंट्रेशन ही निकालना था, जो ऑब्जेक्टिव हमने सबसे पहले लिखा है। तो जब मेरे को M1 निकालना है तो मेरे को V1 कैसे पता था, जब हमने ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट की कैलकुलेशन देखी थी, तो ब्यूरेट में हमारा जो KMnO4 का रीडिंग आया था वो कितना आया था, 6। तो मेरे को V1 6 है, तो मैं M1 के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये M2V2 अपॉन V1 यहाँ से जाके
अपॉन V1 और ये 5 भी नीचे जाके 1/5 ये बन गया। तो 1/5 तो ब्रैकेट के बाहर ही लिखा हुआ है मैंने। M2 की वैल्यू, M2 क्या है कि मोर सॉल्ट का कंसंट्रेशन, जो शुरुआत में मैंने 1/10 मोल पर लीटर लिया था M/10 का सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 1/10 आ गया। वॉल्यूम V2 जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा था मैंने 100 ml का मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था, पर प्रैक्टिकल के लिए मैंने 100 ml में से सिर्फ 10 ml इस्तेमाल किया था, तो उस वजह से यहाँ पे 10 ml आया है। और ये रही बात 6 की, तो वो 6 जो था वो रीडिंग V1 की है, KMnO4 की है। KMnO4 की रीडिंग ब्यूरेट से 6 आई थी, वो लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/6 30 आ गया, 1/30 0.033 मोलैरिटी या मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है KMnO4 की। तो मैंने मोर सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बेसिस पर KMnO4 की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया है। हमारा प्रैक्टिकल में यही था, हमने जो कंसंट्रेटोमेट्रिक टाइट्रेशन किया है, मैंने कंसंट्रेशन मेजर करके बताया है KMnO4 की, किसके रिस्पेक्ट में, मोर सॉल्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमारा ये प्रैक्टिकल खत्म हो गया है। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैसेज करके। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।